दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जो राहुल गांधी को पूरे 12 साल तक कोर्ट के चक्कर कटवाता रहा। 2013 में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा था जिससे राजनीतिक तूफान मच गया। कहा गया कि उन्होंने मुस्लिम युवाओं को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी से जोड़ दिया। अब 2025 में सुल्तानपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उस मामले में राहुल गांधी को राहत दे दी है। लेकिन सवाल है, आखिर उन्होंने कहा क्या था, मामला कहां से शुरू हुआ और अब कोर्ट ने क्या कहा। आइए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। साल था 2013, जगह मध्य प्रदेश का इंदौर और समय लोकसभा चुनाव से पहले का माहौल। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक सभा में कहा था, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ उस दंगे से आम आदमी को, जनता को फायदा पहुंचा, लोग मरे। जब लोग मर रहे थे, हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सही बात है, उसमें तो किसी ने नहीं पूछा। वहां मैं गया, हिंदू से बात की, मुसलमान से बात की, और दोनों ने मुझे एक बात बोली कि देखिए, हमारे बीच दुश्मनी नहीं है, हमारे बीच दुश्मनी नहीं है, ये राजनीतिक लोगों ने किया है और हमारे को यहां बर्बाद किया है लोगों ने। लड़ाई भैया कराई जाती है, राजनीतिक फायदे के लिए कराई जाती है, आम आदमी लड़ना नहीं चाहता है। अब राहुल गांधी का कहना था कि उनका मतलब था दंगों के बाद युवाओं को उकसाने की कोशिश हो रही है, इसलिए हमें उन्हें गुमराह होने से बचाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विरोधियों ने इसे ऐसे लिया जैसे उन्होंने मुस्लिमों को सीधे इसी से जोड़ दिया हो। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। इस बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक अधिवक्ता मोहम्मद अनवर ने शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि राहुल गांधी का बयान समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला है। केस धारा 295 A 153 जैसी धाराओं के तहत दर्ज किया गया, यानी धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर नफरत फैलाने का प्रयास। मामला धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कई साल तक यह लटका रहा। बीच में राहुल गांधी के कई अन्य राजनीतिक मुकदमे भी चलते रहे, जैसे मोदी सरनेम वाला केस, लेकिन यह वाला मामला शांति से पेंडिंग रहा। अब बात 2025 की, यानी पूरे 12 साल बाद सुल्तानपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 FTC 2 ने इस मामले की सुनवाई पूरी की और कहा, शिकायत में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि राहुल गांधी ने जानबूझकर किसी धर्म विशेष को निशाना बनाया या नफरत फैलाने की कोशिश की। कोर्ट ने साफ कहा कि राहुल गांधी का बयान राजनीतिक भाषण का हिस्सा था और उसमें ऐसा कोई तत्व नहीं है जिससे धार्मिक सौहार्द बिगड़ता हो। इसलिए अदालत ने निगरानी याचिका को खारिज कर दिया और राहुल गांधी को राहत दे दी। वही राहुल गांधी ने इस फैसले के बाद कोई औपचारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी इसे सत्य की जीत के रूप में देख रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है, राहुल गांधी हमेशा एकता और भाईचारे की बात करते हैं, उन्हें बार बार झूठे मामलों में फंसाया गया, लेकिन अब सच सामने आ रहा है। दूसरी ओर भाजपा नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि मामला अब अदालत से बाहर हो चुका है। दोस्तों, आपको याद होगा 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे। उस समय यह देश की राजनीति में बड़ा मुद्दा था। ऐसे माहौल में जब राहुल गांधी ने इसी का नाम लिया तो विपक्ष ने तुरंत कहा, ये मुसलमानों को इसी से जोड़ रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यही बयान आने वाले कई सालों तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक हथियार बना रहा। टीवी डिबेट्स, चुनावी मंचों और सोशल मीडिया पर इस बयान को बार बार राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब जब कोर्ट ने राहत दी है तो कांग्रेस इसे अपने पक्ष में क्लीन चिट की तरह पेश कर रही है। कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के इरादे से बयान देता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता है। लेकिन अगर वही बयान राजनीतिक संदर्भ में चेतावनी देने या समझाने के लिए दिया गया हो तो उसे आवश्यक सावधानी का हिस्सा माना जाता है। और कोर्ट ने यही बात मानी, यानी राहुल गांधी का मकसद नफरत फैलाना नहीं बल्कि गुमराह होने से युवाओं को बचाने का था। तो दोस्तों, 12 साल पुराने इस मामले में अब कोर्ट ने साफ कह दिया, न तो बयान से नफरत फैली, न कानून का उल्लंघन हुआ। राहुल गांधी को मिली यह
राहत राजनीतिक तौर पर बड़ी है, क्योंकि यह वही दौर है जब वो लोकसभा में विपक्ष के नेता है और लगातार सरकार पर हमले बोल रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में विपक्ष और सत्ताधारी दल इस मुद्दे को कैसे पेश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और राजनीतिक विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को इस बयान में गलत समझा गया था।